नानाकार विकार भागिनैमान् पश्यन् अहं धीमुखान् नित्यानंद चिदात्मना स्फुरति तं विद्धि समेतं हृदि घटोदके बिम्बितमर्कबिम्बम् आलोक्य मूढोरवेमेव मन्यते तथा चिदाभासमुपाधि संस्थम् भ्रान्त्या हिमित्येव जडोऽभिमन्यते घटम् जलम् तद्गतमर्कबिम्बम् विहाय सर्वम् विनिरीक्षते अर्कः तटस्थे तत्त्रितयावभासकः स्वयं प्रकाशो विदुषा यथा तथा। उपस्थित भाग्यवान श्रोता वृंद, भाग्यशील हैं आप लोग जो सार को ग्रहण करके असार का परित्याग करते हुए अपना जीवन सफल कर रहे हैं। एक कहावत है, संत तो ऐसा चाहिए जैसे सोप सुहाए, सार को गहे रहे थोता दे उड़ाए। एक संत को, एक परमार्थगामी पथिक को, उसको ऐसा होना चाहिए जैसे छाछ होता है, सूप होता है। और जब उससे साफ करते हैं अनाज इत्यादि को, तो सार को ग्रहण कर लेते हैं और जो कबाड़ा कूड़ा है उसको बाहर फेंक देते हैं। वैसे ही यहां आपको यही प्रक्रिया सिखाई जाती है कि सार को ग्रहण करो और असार का परित्याग करो। ये असार किस लिए है? फिर ये सार के संरक्षण के लिए है। जिस प्रकार से धन की रक्षा के लिए कोष बनाए जाते हैं, जैसे तलवार की रक्षा के लिए कोष बनाए जाते हैं, जैसे किसी भी सामान की रक्षा के लिए पैकिंग होते हैं, तो वो असार जो होता है वो सार के संरक्षण करने के लिए होता है। तो वैसे ही ये असार प्रपंच सारस स्वरूप नारायण परमात्म देव अपने आत्मदेव के संरक्षण के लिए, क्या इसको संरक्षण की आवश्यकता है? ये तो सारी दुनिया का रक्षण करने वाला है, रक्षा करने वाला है। क्या इसको संरक्षण चाहिए? नहीं, संरक्षण तो नहीं चाहिए इसे, पर थोड़ा पर्दा जरूर चाहिए, थोड़ा पैकिंग जरूर चाहिए। क्योंकि यदि साधारण व्यक्ति इसको यूं ही समझ लें तो इसका मूल्य क्या है? इसका मूल्य तभी है जब ये पर्दे में हो और पर्दे से हटाकर इसका अनुभव किया जाए। जब ये पर्दे में हो तो इसका सौंदर्य बढ़ता है, जब इसका पर्दे में हो तो इसका मूल्य बढ़ता है। वैसे ही ये सब संसार जो कुछ है परमात्मा की महिमा को द्योतन करने के लिए है, परमात्मा के भाव को बढ़ाने के लिए है। इसलिए ये असार भी ठीक है। और असार के मिले बिना सार स्वयं लीला नहीं कर सकता। अब शरीर के साथ मिला हुआ है तो लीला कर रहा है, ज्ञानेंद्रियों के साथ मिला हुआ है तो लीला कर रहा है, प्राण के साथ मिला हुआ है तो लीला कर रहा है, कर्मेंद्रियों के साथ मिला हुआ है तो लीला कर रहा है, शरीर के साथ लीला कर रहा है तो इससे मिलकर के कर रहा है। इस प्रकार ये सारी लीला जो चल रही है, अगर ये असार न होता तो सार कुछ भी लीला नहीं कर सकता था। और ये भी आप जानते हैं कि जब तक दो पार्टी खड़ी न हो तब तक कोई खेल होता नहीं। एक अकेला बैठा हुआ आदमी क्या खेल खेलेगा? इसलिए वेदांत में एक सूत्र आता है, लीला वत्तु कैवल्यम। जैसे अकेला आदमी होता है और वो लीला के लिए, खेलने के लिए अपने मनोराज्य से द्वैत की कल्पना करके खेलता है, वैसे त्रिलोकीनाथ भी अपनी माया से द्वैत खड़ा करके तब उसमें उनकी क्रीड़ा होती है, अन्यथा तो उनकी लीला संभव नहीं। इसलिए ये पर्दा भी बहुत जरूरी है
पर पर्दा हटाने के लिए है, पर्दा डाले रखने के लिए नहीं। पर्दा डाले रखिए तो वस्तु का दर्शन ही नहीं होगा, साक्षात्कार ही नहीं होगा। इसलिए पर्दा डाले डाले तो आप आए हैं और अपने आप को पर्दे वाला समझ रहे हैं, परंतु पर्दे वाला समझने से भ्रांति होती है, व्यक्ति गड़बड़ा जाता है इधर उधर। इसलिए इस पर्दे को हटाना बहुत जरूरी है। और सबको पर्दा हटाने के लिए प्रेरणा देते हैं कि घूंघट के पट खोल, हेरी तो है पीव मिलेंगे। घूंघट के पट खोल, घट घट रमता राम रमैया। घट घट रमता राम रमैया। कटुक बचन मत बोल री। घट घट रमता राम रमैया। कटुक बचन मत बोल री, तो है पीव मिलेंगे। घूंघट के पट खोल, धन यौवन का गर्व न करना। धन यौवन का गर्व न करना। झूठे ये पच रंग चोल री। झूठे ये पच रंग चोल, हेरी तो है तीव मिलेंगे। घूंघट के पट खोल, रंग महल में दीप जरत है। तेरे ही महल में दीप जरत है। तेरे ही हृदय में राम बसत है। आसन से मत डोल री, तो है पीव मिलेंगे। घूंघट के पट खोल, कह कबीर सुनो भाई साधो। अनहद बाजे ढोल री, तो है पीव मिलेंगे। घूंघट के पट खोल। तो हे नारायण सच्चिदानंद ब्रह्म सबके स्वरूप में विराजमान, सबके हृदय में दैदीप्यमान, तो जो माया का या अविद्या का घूंघट लगाए बैठा है ना, अगर इस घूंघट को पट खोल के देखे तो तू ही जब तक घूंघट नहीं लगा साजन है, और जब घूंघट लग गया तो ही सजनी है। और जब घूंघट खोल के देखा तो पुनः मालूम हो गया कि तू साजन है। और जब हम अपनी इस वास्तविकता को, सच्चिदानंद रूपी वास्तविकता को, परमानंद रूपी इस वास्तविकता को, परम शांत स्वरूप इस वास्तविकता को अपना ही घूंघट खोल के अनुभव करते हैं, तो सारे कष्टों की इतिश्री हो जाती है। न आध्यात्मिक, न आधिदैविक, न आदि भौतिक कोई कष्ट व्यापता नहीं है, जैसे ही आप अपना घूंघट खोलें। और इसमें प्रयास भी कुछ नहीं है, बस एक बात समझने की है इस ज्ञान मार्ग में कि इसमें शरीर की भाग दौड़ का उतना महत्व नहीं है। इसमें समझने का महत्व है, ज्ञान का महत्व है, भागदौड़ का उतना महत्व नहीं। साधना के नाम पर आदमी भागदौड़ करता है और उल्टा अशांति का वर्ण करता है। लेकिन साधना के नाम पर आपको भागदौड़ करने की जरूरत नहीं। सबसे बड़ी साधना यही है, अज्ञान से व्यक्ति बंधा हुआ है, अज्ञान से जीव बंधा हुआ है, अज्ञान से सच्चिदानंद ब्रह्म में बंधन सा प्रतीत होता है। और अपने आप का ज्ञान प्राप्त कीजिए एकाग्रता पूर्वक, और इस अज्ञान जन्य पर्दे को एक तरफ कीजिए। आपका अपने आप में परमात्मा दर्शन या बैठे ही बैठे हो जाता है। यद्यपि शुरुआत में तो ऐसा होता ही है, व्यक्ति को कर्म की ओर प्रेरणा दी जाती है, सदकर्म की ओर,
व्यक्ति को तीर्थ की ओर प्रेरणा दी जाती है, दान की ओर प्रेरणा दी जाती है, व्रत की ओर प्रेरणा दी जाती है और अच्छे अच्छे सब कर्मों की ओर प्रेरणा दी जाती है। और इसका फल ये होता है कि व्यक्ति के अंदर श्रद्धा जगती है। अगर सद्कर्म का पालन नहीं किया जाए तो श्रद्धा का जन्म न हो। इसलिए श्रद्धा के जन्म के लिए धर्म के पथ पर चलना चाहिए। विश्वास के जन्म के लिए व्यक्ति को उपासना करनी ही चाहिए। श्रद्धा और विश्वास ये दो नेत्र अगर आपको मिल गए तो आपको अपना दर्शन आसान हो जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्रद्धा और विश्वास की स्तुति की है और कहा है, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थम ईश्वरम। मैं भवानी शंकर की वंदना करता हूं। अगर पार्वती का कोई स्थूल रूप है तो वह श्रद्धा है। अगर भगवान शंकर का कोई दर्शनीय रूप है तो वो विश्वास है। श्रद्धा विश्वास भवानी शंकर इन दोनों की मैं वंदना करता हूं। इनका कितना महत्व है। याभ्याम बिना न पश्यन्ति, इन दोनों के बिना बड़े सिद्ध से सिद्ध भी अपने हृदय में विराजमान भगवान को जान नहीं सकते, अनुभव कर नहीं सकते। इसलिए श्रद्धा और विश्वास ये होना बहुत जरूरी है। आपका सारा धर्म श्रद्धा को जन्म देता है। आपकी सारी उपासना विश्वास को जन्म देती है। और जब श्रद्धा विश्वास की नींव पड़ जाती है तो फिर ज्ञान होने में आसानी भी रहती है। हमारे यहाँ एक प्रक्रिया है और उसमें ये कहा है, जो कृत उपासक लोग हैं उनको ज्ञान जल्दी हो जाता है और जो अकृत उपासक लोग हैं उनको ज्ञान होने में थोड़ा टाइम लगता है। क्योंकि कृत उपासक पहले ही मन की एकाग्रता को लेकर आए हैं। जिन्होंने उपासना की है पहले ही उनका मन एकाग्र हो गया है उपासना से। अब केवल पर्दा हटने की बात बाकी रह जाती है। और जो ऐसे ही आ जाते हैं पहले, वो उनका विश्वास जगता है यहाँ आकर, श्रद्धा परिपक्व होती है और तब ज्ञान के पट खुलते। इसलिए अपनी जगह पर हम श्रद्धा और विश्वास के जन्मदाता इस कर्म कांड को और उपासना कांड को रिजेक्ट नहीं करते, परंतु जब ज्ञान की भूख जग जाती है, बंधन से तुरंत छुट्टी पाने की भूख जग जाती है, अनेक जन्म जन्मांतरों की साधना से मुमुक्षुता का भाव जग जाता है, तब ये समझिए आपको श्रद्धा और विश्वास का फल प्राप्त हो गया है। आप किसी महान पुरुष के चरणों में जाकर उनके सन्मुख कहते हैं, प्रभु ये संसार सागर में मैं डूबा जा रहा हूं। हे करुणानिधान, जिसके अंदर अज्ञान का पानी भरा हुआ है, जिसके अंदर मोह के मगरमच्छ लेटे हुए, जिसके अंदर काम क्रोध लोभ के शार्क विराजमान हैं, उस भव सागर में जन्म मरण के सागर में मैं डूबा जा रहा हूं। अपार संसार समुद्र मध्य समाजतो में शरणं किमस्ति गुरो कृपालो कृपया वदैतद् विश्वेश पादाम्बुज दीर्घ नौका। एक जिज्ञासु अपने आचार्य के सन्मुख उनके चरणों में समर्पित होते हुए प्रार्थना करता है, अपार संसार समुद्र मध्य। ये संसार अपार सागर है। अब आप देख लीजिए इसका कोई पार है क्या? एक चीज मिलती है दूसरे के लिए फिर लालसा हो जाती है, दूसरी चीज मिलती है फिर तीसरे के लिए और लालसा हो जाती है। यहां संसार में कहां पार है? जैसे पृथ्वी और आकाश मिले हुए दिखाई देते हैं दूर से, इसको क्षितिज बोलते हैं। इसका नाम क्या है? क्षितिज। जो क्षिति माने पृथ्वी, जय माने जन्म लिया है, पृथ्वी की वजह से जो जन्मी है। आकाश में तो सीमा है नहीं, पर ये आकाश और पृथ्वी दोनों मिले हुए का भाव कि यहां मिले हुए हैं, किसने प्रदान किया है? ये पृथ्वी ने प्रदान किया है। पृथ्वी की इयत्ता, पृथ्वी की सीमा क्षितिज को जन्म देती है। इसलिए क्षितिज जहां आकाश और पृथ्वी मिले हुए नजर आते हैं पर मिले हुए नहीं। आप और आगे बढ़िए, ये क्षितिज और आगे बढ़ जाएगा।
आप और आगे बढ़िए, क्षितिज और आगे बढ़ जाएगा। तो संसार में तो संसार की प्राप्ति से कहीं संतुष्टि नहीं। और कहा है जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई। जैसे रावण के सिर ऐसे बढ़ने लगे, भगवान राम जब मारने लगे कि जैसे हर लाभ पर लोभ बढ़ता है। एक लाभ हुआ फिर आगे के लिए लोभ, एक लाभ हुआ फिर आगे के लिए लोभ। इस पे एक कहानी बहुत अच्छी हम सुनाया करते हैं। एक बार कश्मीर के जंगल में एक महान पुरुष महात्मा रहते थे और वहां एक बहुत बड़ा पेड़ था। उस पेड़ में बहुत बड़ा एक घोंसला था। उस घोंसले में अनंत पक्षी रहते थे। ये पेड़ उन्होंने देखा था। इधर एक राजा था कश्मीर में, वो यूं कहता था मुझे कहानी सुनाइए, पर जिसकी कहानी पूरी हो जाएगी उसी को मैं फांसी पर चढ़ा दूंगा। तो लोग कहानी सुनाने के लिए बहुत से लोग गए। बाबा जी ने सोचा चलो सबकी जान बच जाएगी, मैं सुनाता हूं कहानी। वो गए और जाकर कहा बाबा जी मैं कहानी सुनाने आया हूं। कहने लग रहे देखो बाबा जी कहानी सुनाने तो आए हो तुम, लेकिन अगर तुम्हारी कहानी पूरी हो गई ना तो फिर तुम्हारी जान ले ली जाएगी। कहने लगे मुझे स्वीकार। अच्छा सुनाओ। तो महात्मा कहानी सुनाने लगे कि मैं कश्मीर के जंगल में रहता हूं, फिर वहां एक बहुत बड़ा पेड़ है, फिर उसमें एक बहुत बड़ा घोंसला है, फिर उसमें अनंत पक्षी रहते हैं जिनकी गणना नहीं हो सकती। फिर एक उड़ा फुर, फिर दूसरा उड़ा फुर, फिर तीसरा उड़ा फुर। अब फुर होती रही। राजा परेशान हो गए। कहने लगे बाबा जी कुछ छुट्टी भी दोगी भोजन पानी की, ये तुम्हारी फुर कब खत्म होगी? कहने लगे जब तेरी फिर खत्म हो जाएगी ना तब हमारी फुर खत्म होगी। तो भाई संसार की इच्छाएं तो ऐसी हैं। कश्मीर का जंगल संसार ही है और पेड़ हमारा शरीर ही है, घोंसला इसके अंदर हृदय ही है और इसी में अनंत इच्छाओं की चिड़ियाएं बैठी हुई। एक पूरी होती है फिर दूसरी जग जाती है, एक फिर पूरी होती है फिर तीसरी आ जाती है। ख्वाहिशें इतनी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, ख्वाहिशें इतनी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। संसार में आके इच्छाएं कहां पूरी होती हैं? तो आप देख लीजिए संसार से तो संतुष्टि संतृप्ति है ही नहीं। लेकिन एक पदार्थ असल है, अगर कोई झूठी मूठी चीज खाई जाए तो उसे भूख निबट जाएगी। जैसे मैंने आपके थाल में झूठ मूठ के थाल में और झूठ मूठ के सैकड़ों व्यंजन परोस दिए और आप झूठ मूठ उसको खाने लगे, तो आपकी भूख बुझ जाएगी क्या? बुझ जाएगी। तो संसार जीवन के थाल में झूठ मूठ का सामान परोसा हुआ है और हम इससे तृप्ति चाहते हुए झूठ मूठ के सामान को खा नहीं रहे, खाते से लग रहे हैं। इसे कहां तृप्ति है? कोई असल चीज हो वो खाई जाए उससे तृप्ति होगी। अब खाली गिलास में झूठ मूठ पानी मान के कौन सी प्यास बुझ जाएगी? अब खाली थाल में झूठ मूठ की रोटी मान के कौन सी भूख बुझ जाएगी? वैसे ही मेरे मित्रों सारा संसार तो बस यूं ही है, ऐसे ही है, माने बेकार दिखने का पकड़ में नहीं आता। जैसे गणेश जी के आगे लड्डू रखे हैं, थाल भरा हुआ, हमारी इच्छा हम भी एक ले लें पर पल्ले नहीं पड़ते, दिखाई भले देते। वैसे ही संसार क्या है? गणेश जी के फोटो के गणेश जी के सामने फोटो का थाल और फोटो के लड्डू, तस्वीर के लड्डू रखे हैं, इससे भला क्या संतुष्टि होगी? तो संसार बस दिखाई तो देता पर है कुछ नहीं, दिखाई तो देता है पर है कुछ नहीं। फोटो दिखाई देता है पर कुछ नहीं, पल्ले कुछ नहीं। हाथ मारो तो सिर्फ कागज पे हाथ पड़ेगा। वैसे ही सारा प्रपंच मेरे मित्रों यूं ही चित्र में लिखे हुए रथ की तरह से तुम्हारी यात्रा के काम नहीं आए। और असल माल कौन सा है? जिसपे सब कुछ बना हुआ है, जिसपे ये सब कुछ बना हुआ है। और जो बना हुआ नहीं है वो परमात्मा असल है। और अगर आप उसका भोग लगाएं, कैसे भोग लगाएं? कानों के रास्ते से ये भोग लगाया जाता है। महान पुरुषों की वाणी इस भोग को अंदर परोसती है और जब ये अंदर पहुंचता है ना
तो ऐसी ठंडक पड़ती जाती है, ऐसी ठंडक पड़ती जाती है, बस जलते हुए कोयले से बुझते चले जाते हैं अंदर। जब भगवान की महिमा, भगवान का नाम, भगवान का प्रेम, भगवान की वास्तविकता, भगवान के साथ एकता का भाव जब अंदर पहुंचता है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, जिनके श्रवण समुद्र समान, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भरहि निरंतर होहिन पूरे, तिनके उर तुम कहे ग्रह रूरे। जब भगवान श्री राम वनवास में यात्रा कर रहे थे तो वाल्मीकि जी के आश्रम पे पहुंचे और वाल्मीकि जी से विनय की, प्रभु मैं दशरथ पुत्र राम हूं, ये मेरे छोटे भाई लक्ष्मण हैं, ये मेरी गृहिणी सहधर्मिणी सीता हैं, हम तीनों पिताजी की आज्ञा पालन करने के लिए वनवास में आए हैं, मेरा बड़ा सौभाग्य है, मुझे दोनों लाभ मिल रहे हैं, एकांत का लाभ और आपकी सेवा का लाभ, सत्संग का लाभ, सदाचार का लाभ, इतने लाभ मिल रहे हैं प्रभु। तो मैं आपके साथ रह के कुछ दिन आपकी सेवा करते हुए ये सत्संग का लाभ उठाना चाहता हूं, इसलिए अपने अड़ोस पड़ोस में कहीं मुझे एक छोटी सी कुटिया बनाने की जगह बता दीजिए। जब भगवान श्री राम ने उनसे कुटिया बनाने की जगह पूछी तो पहले वो एक विचित्र बात उन्होंने कही कि जहां न हो तहां देव कहे तुम्हें बताऊं ठाऊं। पहले जहां तुम न हो वो जगह बताओ, वहां तुम्हारी झोपड़ा बनवा दो। हे सर्वव्यापक नारायण, हे त्रिलोकीनाथ नारायण, हे अखिल ब्रह्मांड नायक नारायण, आप मनुष्य रूप में लीला कर रहे हैं, मुझे मालूम है। आप ये क्या कह रहे हैं कि मैं आपको रहने के लिए कोई झोपड़ी बताऊं? आप सब जगह ही पहले विराजमान है, कोई खाली जगह बताओ जहां आपकी झोपड़ी बनवा दो। तो भगवान श्री राम मुस्कुराए और उनके मुस्कुराने का तात्पर्य ये था कि इस वक्त जो मैं लीला कर रहा हूं उस हिसाब से बताइए, क्योंकि जैसा काछिए तस चाहिए नाचा, जैसा वेश बनाए वैसा नाचना चाहिए। इसलिए अब इस समय जिस रूप में मैं आया हूं उसके लिए, उस शरीर के लिए बताइए आप झोपड़ी। कहने लगे अच्छा, फिर पहले नंबर वाली झोपड़ी तो मैं बता चुका हूं, वो जगह आपके लिए कोई नहीं। अब दूसरे नंबर वाली मेरे भाव की पृथ्वी पर आपकी जगह मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली जगह, जिनके कान समुद्र की तरह से और आपकी कथाएं सुंदर सुंदर नदियों की तरह से। नदियां निरंतर समुद्र में जल राशि डालती रहती हैं, परंतु समुद्र भर के नहीं देता। वैसे ही जिनके कान आपकी कथाओं की सुंदर सुंदर सुभग नदियों के माध्यम से अंदर ले जाते हैं माल को और भर के नहीं देते, और बल्कि भूख जगते है। पहले पहले बीमार आदमी आता है तो एक चम्मच दाल भी नहीं खाई जाती, एक फुलके का टुकड़ा भी नहीं खाया जाता है, एक ग्रास भी नहीं लिया जाता है, तो उसको धीरे 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 ले भाई खा, भूख बढ़ जाएगी। वैसे ही जब इस वास्तविकता को परोसा जाता है, पहले पहले मुझे अच्छा नहीं लगता, स्वामी जी मुझे अच्छा नहीं लगता, अरे थोड़ा सा खा ले भाई, बीमार आदमी है, पहले पहले ऐसा ही होता है। और फिर जब खाने की रुचि जग जाती है तो पूछिए मत कितना खा जाता है। बीमार आदमी उठ के बीमारी से ठीक होने पर बहुत खाना खाता है, ये मैंने अनुभव किया है। बचपन की बात है, ऐसे ही कुछ पेट में गड़बड़ रही 40-50 दिन तक, और फिर उसके बाद में ठीक ठाक हो गई तो घर खाना खा के जाते, साथ ले जाते और वो खाना दोपहर को खाते रेसिस में, और फिर झगड़ा घर आके करते 2 खाना। तो वैसे ही भगवान की कृपा से जब सत्संग की भूख बढ़ती है, जब संसार का रोग थोड़ा ढीला हो जाता है, जब मोह माया थोड़े कम हो जाते हैं, तो इतना सत्संग की इच्छा होती है कि बस पृथु की तरह से 10,000 कान मेरे हों तो सबके हिस्से की कथा मैं ही सुन लूं, इतना मजा आता है। सो भाई भाग्यवान हो, आए हो, धीरे धीरे भूख बढ़ते बढ़ते एक दिन ऐसा हो जाएगा, मैं तुझे देखूं तू मुझे देख, देखत देखत हो जाए एक।
मैं तुझे देखूं, परमात्मा को कह रहे हैं मैं तुझे देखूं तू मुझे देख। और देख रहा है वो, तो तुम्हारी देखने की कमी है। वो सबके हृदय में सदा हाजिरी लगाता हुआ विराजमान है। और आप हैं कि अपने हृदय में मेहमान का स्वागत करने के लिए आपके पास समय नहीं। विषयों की गली में धक्के खा रहे हैं, इधर उधर धक्के खा रहे हैं। अरे तू अपने इस मन को मोड़ करके अपने प्रियतम सार सर्वस्व जीवन रस के सामने हाजिर तो हो। और हाजिर होने पे क्या मजा आता है। टुक रंग महल में आओ के निर्गुण सेज बिछी, टुक रंग महल में आओ के निर्गुण सेज बिछी। जहाँ पवन गमन नहीं हो, जहाँ पवन गमन नहीं हो, जहाँ नहीं सूर शशि, टुक रंग महल में आओ के निर्गुण सेज बिछी। यहाँ प्रिया प्रियतम मिल एक, यहाँ प्रिया प्रियतम मिल एक की, मुक्त की होई हसी, टुक रंग महल में आओ के निर्गुण सेज बिछी। यहाँ चरण दास गलतान, चरण दास गलतान की शोभाधिक लसी, टुक रंग महल में आओ के निर्गुण सेज बिछी। ऐ मनसा राम, कहां कहां तुमने धक्के नहीं खाए, किन किन की गुलामी तूने नहीं की है, किन किन के सामने तूने हाथ नहीं जोड़े हैं, किन किन के पीछे तू कुत्ते की तरह से पूंछ हिलाता हुआ नहीं घूमा है। लेकिन क्या मिला है संसार से। अरे देख तू मन, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, ये मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनि जहाज पे आवे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। कामधेन हृदय में त्याग के छेरी कौन दुहावे, ये बकरी कौन दुहावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। श्याम सुंदर हृदय। बोर्ड लगे हुए हैं बिवेयर डॉग्स, इनमें कोई इंसान रहते हैं क्या? कहां प्रवेश कर रहे हो? अगर तुम आदर चाहते हो तो अपने घर में जो आदर है कहीं भी नहीं। आपका आदर अपने घर में परमात्मा के चरणों में अपने स्वरूप में है और कहीं भी नहीं। अपना सुख कहीं बाहर नहीं है, अपने आप में विद्यमान है। अपना आनंद कहीं भी नहीं है, अपने आप में विराजमान है। ये निर्गुण सेज, अपने हृदय में लगी हुई निर्गुण सेज, जहां अपने प्रियतम से एकता का रसपान किया जाता है, वो निर्गुण सेज। जरा सी देर के लिए इस निर्गुण सेज पर आकर आराम तो फरमा। सूरज चांद सितारों की यहां जरूरत नहीं है, बिजली पानी इत्यादि की जरूरत नहीं है कि अगर ये कट गए तो मजा किरकिरा हो जाएगा। यहां तेरे आनंद से तू आनंदित है, यहां तेरे जीवन से तू जीवित है, यहां तेरे ज्ञान से तू दैदीप्यमान है, यहां तेरी महिमा से तू स्वयमेव मंडित है। गुलामी नाम की चीज कोई भी नहीं। ऐसी आजादी, फुल आजादी, पूरी आजादी, इस आजादी को अपने आप में अनुभव कर। और क्यों इधर उधर धक्के खाता फिर रहा है? तो हम यही आपको प्रेरणा देते हैं। जो सुख छज्जू के चौबारे में, न बलख में, न बुखारे। एक लाहौर में छज्जू भगत हुआ है, उसने यात्रा करने की सोची, अच्छी अच्छे जगह देखने की सोची,
तो उन दिनों में जैसे आजकल लंदन वगैरह को याद करते हैं, न्यूयॉर्क को याद करते हैं, बलख बुखारी को उन दिनों याद किया जाता था। तो बलख बुखारी में यात्रा करने गए, घूम फिर के आए, लेकिन जब अपने चौबारे पर आके अपनी खाट के ऊपर लंबे लेटे और जो आराम अपने चौबारे में अपनी खाट पर आया वो कहीं नहीं आया। तो जो सुख छज्जू के चौबारे में, न बलख में न बुखारी में, वही सुख इच्छा छोड़ देने के उपरांत अपनी परिपूर्णता में विराजमान होते ही जो सुख परमात्मा में, अपने स्वरूप आत्मा में है, वो दुनिया में सुख कहीं भी नहीं है। तुलसीदास ने देख लिया संसार का सुख और उसको वहां से प्रेरणा मिली, जितनो हेत हराम में उतनो हर में होए। चले जाओ बैकुंठ को, पल्ला न पकड़े कोई, अस्थि चरम में देह ममता में ऐसी प्रीत, जो ऐसी रघुवीर में होत न तो भयभीत। और तुलसीदास इस प्रेरणा को पाकर सबके हृदय में आराम करने वाले राम के साथ जब अपने हृदय में मिले तो आराम हो गया और फिर उनको किसी प्रकार की व्यथा कष्ट शेष नहीं रह गया। आप भी देख लीजिए, एक बार कोई देखे दीदार तुम्हारा, हो जाए हमेशा को खरीदार तुम्हारा। एक बार जो कोई देखे दीदार तुम्हारा, हो जाए हमेशा को खरीदार तुम्हारा। अवधूत दत्तात्रेय ने एक पिंगला नाम की वैश्या को अपना गुरु बनाया है। 24 गुरुओं में वो भी है। अवधूत दत्तात्रेय चले जा रहे थे और लगभग 3 बजे थे रात्रि के, और एक पिंगला नाम की वैश्या अपने मकान में जाग रही थी। किसी पुरुष का इंतजार कर रही थी, कोई आए और मेरे मन की, मेरे तन की भूख बुझाए। लेकिन जो आता था आगे चला जाता था, जो आगे आता था आगे चला जाता था, उसके घर में कोई नहीं घुसा। और इस तरह से 4 बजने को आ गई। इतनी ही रात भर वो तो इंतजार करती रही। अवधूत दत्तात्रेय जी ने उस समय उनको देखा, 1 घंटे लगातार देखते रहे। और उधर अवधूत दत्तात्रेय की दर्शन उसको हुए, दोनों ही बातें सफल हो गईं। उसके हृदय में वैराग्य हुआ कि मैं ऐसी नगरी में रहती हूं, विदेह की नगरी जनकपुरी, जहां पर रोज ब्रह्म ज्ञान का प्रसाद सुबह ही सुबह बढ़ता है, जहां पर परमानंद की भिक्षा सुबह ही सुबह दी जाती है, जहां पर निजानंद का राज्य है, वहां मैं विषयों के पीछे पागल हो रही हूं। देखो मेरी नासमझी। अरे इस पुरुष शरीर में कौन सा सौंदर्य है जिसके पीछे मैं पागल रही? ये हड्डियों के बांसों से बना हुआ, इसके ऊपर मल, इसके अंदर मलमूत्र का छप्पड़ रचा हुआ और ऊपर से खाल की सिरकी लगी हुई, क्या सौंदर्य है इसमें? मैं कितनी पागल हूं, मैं कितनी नासमझ हूं। नशे में गलत चीज को भी अच्छी चीज समझती रही, काम के नशे। हे प्रभु, एक करुणा निदान, आज मेरी आंख खुल गई है और मैंने अनुभव किया है, एक जलते हुए पुतले से जलती हुई पुतली को मिलने पर भला क्या शांति, क्या चैन मिलेगा। और उसके बाद उसने निर्णय लिया, मैं आज के बाद किसी कामी भेड़िए की इंतजार नहीं करूंगी। अब मैं जो सब सुख देने वाला है संतों के साथ रमण, सत्संग का रमण, वो करूंगी। अब मैं भगवान का इंतजार करूंगी, रात रात जाग कर अपने प्रियतम में मन लगाऊंगी और सब संसार की आशाएं छोड़कर, जो थोड़ी सी रात्रि रही थी उसमें उसको ऐसी नींद आई कि जैसी नींद कभी जिंदगी में नहीं आई थी। अवधूत दत्तात्रेय जी ने उससे ज्ञान लिया, आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। संसार की आशा ही सबसे बड़ा दुख है और संसार की आशा का परित्याग करना, किसी से भी आशा न करना, ये सबसे बड़ा सुख है। परंतु ज्ञान के बिना संभव नहीं। जब तक वास्तविकता का ज्ञान न हो, व्यक्ति अवास्तविकता से हट नहीं सकता।
जब तक परमात्मा का ज्ञान न हो तब तक अनात्मा से मन हटेगा नहीं। जब तक अपनी और परमात्मा की एकता का अनुभव नहीं होगा तब तक शरीर के साथ जो मानी हुई एकता है वो छिन्न भिन्न नहीं होगी। जब तक आत्मा परमात्मा की एकता का ज्ञान नहीं होगा तब तक ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, प्राण, अंतःकरण के साथ जो एकता बना रखी है, झूठी मोटी एकता, ये निवृत्त नहीं होगी। इसलिए एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एक परमात्मा के ज्ञान से, एक अपने आप के ज्ञान से सारे आनंद एक साथ इकट्ठे होकर आपको आ जाएगी। जिसको परमात्मा का ज्ञान है, जिसको आत्मा का ज्ञान है, सब दुनिया भर का आनंद उसके पास एक रूप होकर आ जाता है। जैसे जानश्रुति को, राजा जानश्रुति हुआ है, उनको एक मुनि ने शिक्षा दी कि अगर तुम सारे संसार का आनंद अपने हाथ में लेना चाहते हो तो तुम जानश्रुति नाम की जो सीमित बला है उससे छुट्टी पाओ, परमात्मा के साथ एक हो जाओ, सारी दुनिया तुम्हारी है। जैसे एक छोटी सी नमक की डली समुद्र से कहती है, हे पिता तू कितना बड़ा है, कितना महान है, तेरा आर पार नहीं, तुझे कोई सुखा नहीं सकता, तू आजाद है, किसी का गुलाम नहीं है, मुझे भी ऐसा ही बना दे। तो समुद्र ने कहा, आज छलांग लगा मेरे में और घुल जा, अपनी मैं से छुट्टी पा जा, तो बस तू भी अनंत अनादि आर पार रहित अपने आप में आजाद हो जाएगी। पर उसको बेचारी को उस नमक की डली पने का मोह था ना, वो बेचारी न तो कूद सकी समुद्र में और न अनंतता को प्राप्त हो सकी। वैसे ये सब छोटी मोटी डलियां हैं। और किस सागर की डलियां हैं? आनंद सागर की डलियां हैं। क्यों? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन विमल सहज सुख राशि। ये जीव वास्तव में है क्या? अविनाशी है, ईश्वर का अंश है। अंश समझाने के लिए कहा है, नहीं तो इसके भेद नहीं होते। परंतु जिस स्थिति में अपने आप को जीव मान रहा है, इसको उपदेश देते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये जीव ईश्वर का अंश है। और जैसे ईश्वर अविनाशी है, आगे बढ़ जाओ भाई, फिल अप दी बैंक। जी हां, तो इस तरह से ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन विमल सहज सुख राशि। चेतन है, निर्मल है, स्वाभाविक आनंद का सागर है, पर अपने आप को भूलकर संसार से बंधा हुआ है। जैसे कोई तोता किसी डाली पर बैठता है, वो फिरकी होती है, फिरकी पे बैठता है और वो फिर जाती है, घूम जाती है। तोता समझता है मुझको पकड़ लिया गया, पर उसने अपने पंजों से उसको पकड़ा हुआ है। वैसे ही संसार की सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण की माया की फिरकी घूम रही है और हम इसको पकड़े पकड़े उल्टे हो गए हैं और हम समझते हैं इस फिरकी ने हमें पकड़ा हुआ है। वास्तविकता ये हमने फिरकी को पकड़ा हुआ है। जैसे बंदर होता है, एक बड़ा घड़ा होता है, छोटा मुंह होता है, उसमें चने पड़े हुए होते हैं और वो दोनों हाथ डाल देता है, मुट्ठियां भर लेता और कहता है ये घड़ा बड़ा बदमाश है, देखो मुझे पकड़ के रख लिया। भला बताइए, घड़े ने उसको पकड़ा हुआ है कि उसने घड़े को पकड़ा हुआ है? फिरकी ने तोते को पकड़ा हुआ है कि तोते ने फिरकी को पकड़ा हुआ है? वैसे सारी दुनिया हमने पकड़ रखी है, पर कह स्वामी जी दुनिया से छुड़वा दो। मैंने कहा छुड़वा देंगे। किससे बंधा हुआ है? अजी हर चीज से बंधा हुआ हूं। अच्छा मेरे नाम कर हर चीज को जा। खुल गया और क्या है, कुछ अपना मत समझ जा। अभी आप ये क्या कहते हो, इसे कैसे छोड़ सकता हूं? तो फिर खुल कैसे सकता है? जब तो इसे एक बाबा जी और एक चेले जी जा रहे थे और चेला बड़ी खुशामद करता जा रहा था, स्वामी जी मेरे बंधन काट दो ना, स्वामी जी मुझे मुक्त कर दो ना, अब तो सर्व सामर्थ्य है, आशीर्वाद देके ही सारी शक्तियां दे देंगी मुझे। अब उन्होंने सोचा कि तो क्या समझाऊं, एक पेड़ आ गया और उसको उन्होंने हाथों में भर के कौली भर ली और कहने लगे चेला मुझे छुड़ाओ ना, चेला मुझे छुड़ाओ ना। चेले ने बड़ा जोर लगाया, बाबा जी तगड़े थे, हाथ छूटे नहीं। कहने लगे बाबा जी अपने हाथ छोड़ दो, इस पेड़ ने तो तुम्हें पकड़ा हुआ है नहीं, तुम ढीला करो, हाथ छोड़ दो, मुक्ति ही मुक्ति है।
तो कहने लगे बस यही है संसार का पेड़, तूने कस के पकड़ा हुआ है और ये मेरी है, मेरी है, मेरी है, मेरी। स्वामी जी मुक्त कराओ ना, छोड़ दे इस मेरी मेरी। अरे मैं और मोर तोरते माया, यही बस कीने जीवन काया। ये मैं और मेरा, तू और तेरा, इसी का नाम तो बंधन है। और बंधन क्या है? मैं मेरा तू तेरा, कम से कम ढीला तो करके रख, फांसी पे तो न चढ़, जरा हल्का करके रख। जैसे अगर कस के कपड़े पहने जाएं, पहले जमाने में रिवाज था, और लड़कियां ऐसे कस के कपड़े पहनती थीं कि नीचे से पजामा जो पहनती थी बड़ी मुश्किल से पहनती थी, और ऊपर से ऐसे ही कुर्ता भी होता था। अब इन कसे हुए कपड़ों में 4 दोष हैं। एक तो इनका पहनना और उतारना बड़ा मुश्किल, पहला नंबर दोष। और दूसरा, इसके अंदर हवा का पासिंग न होवे, दूसरा दोष। और कोई काम करना चाहो तो वो न हो सके, तीसरा दोष। और इस प्रकार से श्वास घुटने लगे, ये चौथा दोष। 4 दोष हैं ये कस के कपड़े पहनने। थोड़ा ढीला कर दो, उतारने को थोड़ा ही कह रहे हैं, थोड़ा ढीला कर दो तो उसमें क्या होगा? हवा का पासिंग। संसार को कस के पहनने से, मैं मेरी को कस के पहनने से, संबंधों को कस के पहनने से आदमी में सत्संग का भाव प्रवेश नहीं करता, क्योंकि खाली जगह ही नहीं, हवा का पासिंग कहां से होगा? सत्संग कहां अच्छा लगता है उन लोगों को? बाई चांस बैठ भी जाएं तो बेचारे सोचते हैं कि किस तरह से यहां से निकलूं, इधर को निकलूं कि इधर को निकलूं। क्यों? उनका जी नहीं लगता। क्यों? कस के पहना हुआ है संसार को, हवा का पासिंग कैसे होगा? और एक किसी को दान वगैरह देने लगो जिसमें संसार को कस के पहना हुआ है, तो देते देते रुक जाएगा। दे दूं? अरे नहीं यार, ले दे ही देता, नहीं नहीं, देने की चीज है ये। जैसे किसी रोने वाली औरत के आंसू आने को हों और वो बेचारी फिर से आंसू को ठिकाने लगा ले, कहीं बेइज्जती होगी, आंसू नीचे नहीं गिराने। उसी तरह से जिनको संसार कसा हुआ है वो बेचारे ये सोचते हैं यदि दे दिया तो खाऊंगा क्या। जो समझदार हैं वो तो ये सोचते हैं अरे दिया हुआ आपको मिलेगा, किसी और को थोड़े मिलेगा, ये तो बीज बोने की तरह से है दान। लेकिन आप ही सोचते हैं कि यदि मैंने खा लिया तो दूंगा क्या, खा लिया तो दूंगा क्या, कुछ तो ये सोचते हैं। और कुछ ये सोचते हैं यदि दे दिया तो खाऊंगा क्या। ये कौन से लोग सोचते हैं जिनको दुनिया कसी हुई है, उनसे कोई अच्छा काम नहीं होता। और जब शरीर छोड़ते हैं यहां से, बड़ी मुश्किल से उतरता है। यमराज के दूत हमने बचपन में देखे, उनके इतने लंबे नाखून। हमने सोचा यमराज के दूत नाखूनों का क्या करते हैं। फिर पता लगा कि जो शरीर के साथ ज्यादा चिपटे बैठे हैं और जब अंत समय आता है तो नाखून से खुरच खुरच के ले जाते हैं, शरीर में से बाहर निकालना, खुरचते हैं, चल बेटा चल चल। इस तरह से ये 4 दोष हैं। एक तो पहनना, एक उतारना, ये कष्ट में। एक हवा का पासिंग न होना, ये कष्ट में। और एक कोई शुभ कार्य न होना, ये कष्ट में। इसलिए आपको कहता हूं ढीला कर दो थोड़ा सा, और ये समझो मैंने पहना हुआ है, मैं अलग हूं, ये अलग है। अब तुमने कपड़े इतने कस रखे कि कपड़ों को आप मैं कह रहे हैं। जूते पहन लिए उसको मैं, पजामा पहन लिया उसको मैं, साड़ी बांध ली उसको मैं, और ऊपर से शिरोवस्त्र ले लिया उसको मैं। ये मैं तो नहीं है, ये तो आपके कपड़े हैं, जरा सा ढीला कर दो। और यही 5 कोश मैं नहीं हूं, ये इनको ढीला करना है, थोड़ा अपने से अलग समझना है कि मैं अलग हूं पर ये अलग हैं। मैं इनको देखने वाला हूं, ये मेरा दृश्य है। इस तरह से जागृत स्वप्न सुषुप्त स्फुट तरम यो असौ समुद्रमते। जैसे अब जागृत का है भाव, वो स्वप्न में नहीं रहता है पर देखने वाला वही है। जो जागृत को देखता है वही स्वप्न को देखता है। अगर जागृत वाला स्वप्न में बदल जाता
तो फिर जागृत में स्वप्न को कैसे बताता, रात मैंने ये देखा, वो देखा, यूं देखा, यूं देखा। तो स्वप्न जागृत स्वप्न में बदल गया, लेकिन देखने वाला वही का वही है। स्वप्न सुषुप्ति में जाकर लय हो गया, लेकिन देखने वाला वही का वही है। बालकपन जवानी में और जवानी बुढ़ापे में परिणत हो गया, लेकिन देखने वाला वही का वही है। इस प्रकार जो सारा हिसाब रखता है और हर समय हर चीज को देखता है आते जाते, और जागृत में भी जागृत का अनुभव करता है, स्वप्न में भी स्वप्न का अनुभव करता है, सुषुप्ति में भी इस स्पष्ट स्वप्न का, सुषुप्ति का, संसार के अभाव का अनुभव करता है। तो इसकी गवाही बताती है ये हर जगह पर है, ये हर जगह पर है, जागृत में भी है, स्वप्न में भी है, सुषुप्ति में है। ये गवाही कौन सी? इसका देखना, इसका अनुभव करना। ये इसकी गवाही है कि तीनों अवस्थाओं में है। और प्रत्यग रूपतया सदा अहम इत्यंतः स्फुरन्नेकधा, सबके हृदय में विराजमान, हर एक वृत्ति में ये अपनी मोहर लगाता है। जैसे मैंने शब्द का अनुभव किया, मैंने स्पर्श का अनुभव किया, मैंने रूप का अनुभव किया, मैंने रस का अनुभव किया, मैंने गंध का अनुभव किया। ये हर एक वृत्ति पर कौन बोल रहा है? ये कौन है मोहर लगाने वाला? शब्द के अनुभव में भी शब्द इससे प्रमाणित होता है, स्पर्श रूप रस गंध सब इससे प्रमाणित होते हैं, सब पर इसकी मोहर लगती है कि ये मैंने देखा है। तो ये मैं देखता हूं, मैं चलता हूं, मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, मैं रोता हूं, मैं झगड़ता हूं, ये मैं हर जगह पे शामिल और हर चीज बदल जाती है। रोने के वक्त पे हंसना बदल जाता है, हंसने के वक्त पे रोना बदल जाता है, पर मैं जो का त्यों रहता है। दुख के दर्शन में भी ये मैं है, और जब दुख बदल गया, सुख आ गया, तब भी मैं है। इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप है, प्रत्यक्ष रूप से, इसमें किसी प्रमाण की जरूरत है क्या? स्वामी जी सिद्ध करो कि मैं हूं। मैंने कहा सिद्ध हो गया। कैसे हो गया? कि जो पूछ रहा है यही तो तू है। अगर ईंट पत्थर होता तू तो कहां से पूछता? इसलिए तेरा पूछना कि सिद्ध करो कि मैं हूं। मैंने कहा बिल्कुल है, ये तो ऐसे पूछना है। स्वामी जी आपको पता है मेरे पिताजी ब्रह्मचारी थे, तू कहां से पैदा हो गया? जैसे ये कहना कि मेरे पिताजी ब्रह्मचारी थे, ये कहना गलत है। ऐसे ही मुझे सिद्ध करो कि मैं हूं, इसमें सिद्धि की क्या जरूरत है? बोल रहा है अपने आप सिद्ध कर रहा है अपने आप। तो इस तरह से सब अपने आप से सिद्ध होने वाला, और सामने विराजमान प्रत्यक्ष रूप, सामने बिल्कुल। आंख देखती है, पर आंख के पीछे जो आंख को देखता है वो आंख से नजदीक है या आंख से दूर है? हमसे आंख दूर है या ये ज्ञान स्वरूप परमात्मा दूर है? सबसे नजदीक क्या है हमारी? आपको आश्चर्य होगा, ये आत्मा हमारा स्वरूप अपने सबसे नजदीक है, और बाकी तो कपड़े से मुंह पूछने वाली बात है। तौलिया नजदीक है कि मुंह नजदीक है कि मैं नजदीक हूं? तौलिया हो गई, मुंह पूछने वाला, और मुंह हो गया, और मैं हो गया। इसमें कौन सी नजदीक चीज ज्यादा है? अरे स्पष्ट बोलो, डरने की क्या बात है? तो ये सारा संसार तौलिया की तरह से, मुंह की तरह से, और मैं इससे अलग हूं। पर हर एक क्रिया में, हर एक वृत्ति में मैं विराजमान हूं, और मैं करके हर वक्त बोल रहा हूं। इस तरह से नानाकार विकार भागिन ईमान पश्चन अहम धी मुखान, मैं हूं इस बुद्धि को लेकर जो संसार के सारे विकारों को देखता है और सब प्रकार के इस बदलते हुए खेल को देखता है। नित्यानंद चिदात्मना स्फुरति, जो सब में नित्य ही चेतन रूप से, आनंद रूप से स्फुरित हो रहा है। तम विद्धि समेतम हृदय, पांचों कोशों को मिथ्या समझकर अपने आप में इस अपने स्वरूप नारायण को सच्चिदानंद रूप से, मैं सच्चिदानंद हूं, इस रूप से अनुभव करो, और बेकार की चिंताओं को क्यों सिर पे लादे फिरते हो? सारी चिंताएं चिता में जला दो, सारी चिंताएं ज्ञान की चिता में जला दो। मुझे कोई चिंता नहीं है, ये खेल मेरे होने से हो रहा है, मैं इस खेल की वजह से नहीं हूं। न तू जमीन के लिए, न तू आसमां के लिए, ये जहां है तेरे लिए तो नहीं जहां के लिए।
दजला फुरात में रहेगा कब तक कैद, तेरा सफीना है बहरे बेकरां के लिए। हे नारायण, न तो इस लोक का गुलाम है न परलोक का गुलाम है, ये सब तेरे लिए रचा गया है। तू इसके लिए नहीं बनाएगा, तू तो बनता ही नहीं है। ये सारा खेल तेरे लिए माया ने बनाकर तेरे चरणों में रखा है। तो इससे नहीं है, तेरे से ये है। इसलिए इस लोक के लिए क्यों पागल हो रहा है? इतनी जमीन घिरवा दो स्वामी जी, इतना आसमान घिरवा दो स्वामी जी। अब मैं घिरवा तो दूं पर घड़ी मना कर रही है। घिरवा सकता हूं, अभी थोड़ा सा तो घिरवाई दो, इतने में ही लो चलो। एक राजा ने किसान को कहा, जितनी जमीन तो घेर ले सब तेरी। अब वो आता गया, रात गई दिन गई, रात गई दिन गए, और वो पैदल दौड़कर जमीन घेरने के चक्कर में निबट गया, जमीन वहीं पड़ी रहेगी, कुछ नहीं घिरा। तो हम घिराव करते करते अपने आप को निपटा देते हैं और घिराव किसी का होता नहीं है। इसलिए जो है उसी में संतोष करो, जो नहीं है उसकी इच्छा न करो। जो है उसमें संतोष करो और जो नहीं है उसकी इच्छा न करो। बाकी को मैं आनंद स्वरूप हूं, इस भाव से भर लो। इन्हीं शब्दों के साथ जयराम जी की है। और आइए एक भजन सुनाता हूं। और आज तो पता ही नहीं लगा, टाइम बीत गया है। ऐसे ही होता है, जब ज्यादा मजा आता है फिर टाइम का पता। टाइम लंबा तब लगता है जब जी नहीं लगता, घड़ियां बेचारी लंबी हो जाती है। आई सत्संग में डुबाई हर के रंग में, जागे मेरे भाग नहाई शुभ गंग में। आई सत्संग में डुबाई हरि रंग में, जागे मेरे भाग नहाई शुभ गंग में। जन्म जन्म की लगन लगाई, तब संतों के चरणों आई। जूझी जग के जंग में, हो गई भारी तंग में, जागे मेरे भाग नहाई शुभ गंग में। आई सत्संग में डुबाई हरि रंग में, जागे मेरे भाग नहाई शुभ गंग में। कोई मक्का कोई काशी जाए, कोई वृंदावन मथुरा धाए। ये तो देखा ढंग में, पड़े न भंग रंग में, जागे मेरे भाग नहाई शुभ गंग में। आई सत्संग में डुबाई हरि रंग में, जागे मेरे भाग नहाई शुभ गंग में। तीनों ताप मिटाए नहा के, मिटे न बाहर तीरथ जाके। संतों के लगी संग में, निश्चिंत और मलंग में, जागे मेरे भाग नहाई शुभ गंग में। आई सत्संग में डुबाई हरि रंग में, जागे मेरे भाग नहाई शुभ गंग में। कोई समझेगा बात हमारी, तो दुविधा मिट जाए सारी। जब देखा रह गई दंग में, मैं रंग गई पूरी रंग में, जागे मेरे भाग नहाई शुभ गंग में। आई सत्संग में डुबाई हरि रंग में, जागे मेरे भाग नहाई शुभ गंग में। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति। कल को इतवार है, आज शनिवार तो गया, टल गया, और इतवार को इतवार आ गया तो कल्याण हो गया। जिसका इतवार पक्का, यकीन, उसका इतवार पक्का। इसलिए इतवार को पक्का करने के लिए यकीन को कल दर्शन दीजिए। कल बहुत बढ़िया कथा सुनाऊंगा। बोलो सच्चिदानंद। ओ